हेलो एवरीवन, ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपको सवाल हल करना आ जाए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले तो हम भाज्य अभाज्य समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 भाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, 4 भाज्य होती है, 5 अभाज्य होती है, 6 है वो भाज्य संख्या है और 7 अभाज्य है। यहाँ पे यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 1 होता है और 4 का 2 दूनी 4 एकम 4 होता है और 6 का करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 1 होता है, 2 तियाँ 6 एकम 6 होता है और 3 का करेंगे तो 3 गुणा 1 होता है और 5 गुणा 1 होता है और 7 गुणा 1 होता है। यहाँ पे संख्या यदि 2 को छोड़ दें तो बाद बाकी जितनी भी संख्याएं हमें मिलेंगी यहाँ पे नीचे, उनमें जो संख्याओं के गुणनखंड होंगे वो इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 गुणनखंड होते हैं। यानी जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो स्वयं से कटेगी, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 स्वयं से कट जाएगी, या फिर वो संख्या 1 से कटेगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो भाज्य संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे और जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो भी एक स्वयं संख्या होती है और दूसरी 1 होती है। यहाँ पे केवल 2 एक अलग संख्या है जो इस नियम का पालन नहीं करती है और बाद बाकी जितनी भी संख्याएं आएंगी उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम 8 यहाँ कर लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8 हो गया, यानी 2 संख्याओं से अधिक गुणनखंड होंगे। चलिए अब हम सवाल देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दी हुई पहली संख्या बराबर दी हुई पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कौन सी दी है, ये वाली, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। अब यहाँ पे लिखेंगे दी हुई दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या में कौन सी दी है, ये वाली, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस ये 5 है। हम यहाँ पे पहली संख्या को देखते हैं। चूँकि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 बराबर, यहाँ पे इसमें हम 13 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे, यानी ये एक गुणनखंड हो गया। और कोष्टक में हम लिखेंगे 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा, इसको 1 भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, और प्लस यहाँ पे 1 हो गया। अब हम इस संख्या पे ध्यान देते हैं। हमने यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया है। अब ये जो संख्या थी, चूँकि इससे हमने 13 कॉमन लिया है तो ये संख्या
13 से विभाजित हो जाएगी। और अब ये जो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है वो स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। यानी जब ये स्वयं से विभाजित होगी तो उसका भागफल 1 आएगा, और ये संख्या जो है वो 1 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः इस संख्या के गुणनखंड कितने हो गए? एक तो 13 हो गया, दूसरा ये स्वयं हो गई, और तीसरा 1 हो गया। अब हम लिख देंगे अतः इस संख्या के गुणनफल 3 है। अतः संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संख्या भाज्य हो जाएगी। इसी तरह से अब हम यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस कितना है यहाँ पे? 5 है, तो 5 लिख देंगे, बराबर। चूँकि यहाँ जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इन दोनों संख्याओं से 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 यहाँ भी है प्लस के बाद और 5 यहाँ भी है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह पे क्या हो गया? 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब 5 से 1 गुणनखंड 5 बाहर आ गया, क्या बचा? 1। अब इस संख्या को भी ध्यान से समझ लीजिए कि ये एक संख्या दी हुई है। अब ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम सीख चुके हैं कि यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, और यदि अभाज्य है तो उसके गुणनखंड 2 होंगे। 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे अभाज्य वाले के? एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं संख्या होगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वयं तो ये एक गुणनखंड है ही, और उसका एक गुणनखंड 1 भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त गुणनखंड 5 भी है। यहाँ पे क्या है? एक 5 भी गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए इस संख्या के गुणनखंड कितने हो गए? 3। एक स्वयं ये संख्या हो गई, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 5। अतः हम लिख देंगे संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अधिक हैं। अतः दी हुई दोनों संख्याएं भाज्य हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।